बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 2, एक्स लेस देन या इक्वल है -1 के, सी प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास लिमिट की है एक्स ग्रेटर है -1, फाइंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट लिमिट एक्स टेंस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। और वो कहते हैं जो हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब ये चीज़ हमें खुद उन्होंने बता दी है कि फंक्शन की जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होते थे और हम कहते थे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब ये चीज़ तो उन्होंने गिवन है। इस क्वेश्चन को मजीद समझते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 2, एक्स लेस देन या इक्वल है -1 के, सी प्लस 2 एक्स ग्रेटर है -1 के, जहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और जहाँ पे हमारे पास x इक्वल होगा -1 के, तो वहाँ पे ये फंक्शन यूज़ होगा। और जहाँ पे हमारे पास राइट हैंड लिमिट होगी, जहाँ पे हमारे पास राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर होता है -1 के, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो हमारे पास ये फंक्शन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फाइंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट लिमिट x टेंस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। और वो कहते हैं जो फंक्शन की जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगी, इसलिए तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फाइंड करते हैं। अब देखिए हमारे पास फंक्शंस हैं, तो हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। अब हमारे पास ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कैसे करते हैं? लिमिट x टेंस टू -1, ऊपर माइनस लगाते हैं, ये माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कौन सा लिखेंगे? जहाँ पे हमारे पास x लेस देन होगा -1 के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में वही है। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास है x प्लस 2। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। x की जगह हम -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं। -1 प्लस 2 इक्वल है हमारे पास 1 के, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट हमारे पास कैसे शो होती है? लिमिट x टेंस टू -1, ऊपर प्लस लगाते हैं, तो ये राइट हैंड लिमिट को शो करता है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हम कौन सा लेंगे राइट हैंड लिमिट में? जहाँ पे हमारे पास जो x है वो ग्रेटर होगा -1 के, वही फंक्शन लेंगे। तो वो हमारे पास c प्लस 2 वाला फंक्शन था। हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह c प्लस 2 पुट कर देना है। लिमिट x टेंस टू -1, ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे, c प्लस 2। अब हमने यहाँ इसमें लिमिट अप्लाई कर देनी है। देखिए क्योंकि ये x टेंस टू -1 है, यहाँ पे x कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है हम c प्लस 2 को c प्लस 2 ही लिखेंगे। अब देखिए हमें एक चीज़ गिवन थी कि हमारे पास लिमिट x टेंस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है। तो ये चीज़ तो हमें गिवन है, सिंस हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हैं। तो हम 1 को इक्वल लिखेंगे c प्लस 2 के। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 है और राइट हैंड लिमिट हमारे पास c प्लस 2 है, तो हम इसके इक्वल लिख देंगे। अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इसमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c यहीं पे रहा रहेगा और हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये जो 2 दूसरी साइड में चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया? -1। c इक्वल है -1 के। तो इसी तरीके से c की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो डैट गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। अब वो कहते हैं हमने यहाँ पे m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है और वो बता रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल है mx इफ x लेस देन 3। जहाँ पे हमारे पास x लेस होगा तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, मतलब ये फंक्शन हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा n के, कब? इफ x इक्वल होगा 3 के। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास -2x प्लस 9 फंक्शन कब होगा? जब आपके पास x ग्रेटर होगा 3 से। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए, यही करते थे ना। तो अब देखते हैं हमारे पास एफ ऑफ सी कहाँ डिफाइंड होगा? जहाँ पे हमने ना x को 3 पुट करना है, तो वो वाली वैल्यू लेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल है n के। अब हमने ये n फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पे 3 पुट करते हैं, यहाँ पे 3 पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 3 इक्वल होगा n के। तो
हमारे पास f(3) क्या है, डिफाइंड है। तो इसी तरीके से फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट को हम कैसे शो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर हम माइनस लगाएंगे f(x), और राइट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास x लेस देन हो 3 से, तो वो वाला फंक्शन लेंगे, और जो कि हमारे पास mx है। ठीक है, तो हमने ना f(x) की जगह mx लिख देना है, और अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जहाँ हमारे पास x था वहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3m। राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट को हम कैसे शो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस का साइन लगाते हैं, ये राइट हैंड लिमिट को शो करता है f(x) की जगह हम फंक्शन लिखेंगे। कौन सा फंक्शन लिखेंगे, जहाँ पे हमारे पास x ग्रेटर होगा 3 से, तो वो वाला फंक्शन लिखेंगे, तो वो ये वाला फंक्शन है -2x + 9। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पे 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, 3 पुट कर दिया, -2 3 + 9, 3 2 are 6, और ये -6 + 9 हमारे पास 3 के इक्वल है। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। Since f(x) is continuous at x = 3, therefore लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) इक्वल है f(3) के। ठीक है, ये आपस में इक्वल है, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में दे दिया कि वो कॉन्टीन्यूस है, तो ज़ाहिर सी बात है थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड करेगी। जब आपके पास फंक्शन की लिमिट इक्वल है f(3) के, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी और f(3) भी, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। फिर हम लिख सकते हैं, तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, 3m, तो इसकी जगह 3m लिख देंगे। राइट हैंड लिमिट क्या थी, 3, और हमारे पास f(3) क्या है, हमारे पास n, तो हमने ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल लिख दी। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना कि 3m इक्वल है 3 के, और हम ये भी लिख सकते हैं 3 इक्वल है n के। तो इससे हमारे पास n की वैल्यू तो आ जाती है, n हमारे पास 3 के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी हम 3 को डिवाइड करते हैं और यहाँ पे भी 3 को डिवाइड करते हैं, तो m की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। m हमारे पास 1 के इक्वल है और n हमारे पास 3 के इक्वल है, तो इसी तरीके से m और n की वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। f(x) इक्वल है mx इफ़ x लेस देन 3, x² इफ़ x ग्रेटर या इक्वल है 3। तो हमने ये क्वेश्चन को फाइंड करना है, इसमें भी हमने m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। f(x) हमारे पास इक्वल है x² के। कब हम इसको f(x) को x² रखेंगे, जब हम पुट करेंगे कि हमारे पास x इक्वल है 3 के, x यहाँ पे इक्वल है 3 के, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है कि x ग्रेटर या इक्वल है 3 के, मतलब इक्वल भी है। ठीक है, x इक्वल है 3 के, तो फिर हम ये वाला फंक्शन लेंगे, और हम यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 3 पुट कर देते हैं, और यहाँ पे भी 3 पुट कर देते हैं। 3 3 are 9, तो f(3) हमारे पास डिफाइंड है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, और इधर हम माइनस लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 3, माइनस लगाएंगे और mx, ये वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि इस फंक्शन में हमारे पास जो x है वो लेस देन है 3 से, तो हमने यही वाला फंक्शन ले लिया। तो ये वाला फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह हम 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास 3m आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 3m मिली। राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट को कैसे शो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव साइन f(x) की जगह फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन हमने कौन सा लिखना है, जहाँ पे x ग्रेटर होगा 3 से, तो वहाँ पे x² है। ठीक है, तो फंक्शन की जगह हम x² लिख देंगे, और यहाँ पे अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, 3 3 are 9, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी आ गई। Since f(x) is continuous at x = 3, वो कहते हैं हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है 3 पर, therefore लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) exists, तो हमारे पास जो फंक्शन की जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करेगी। जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, तो हम इक्वल लिख सकते हैं। तो अब इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, 3m, तो हम यहाँ पे 3m लिख देते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या था, 9, तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं। यहाँ पे भी हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ये तो कट जाता है, तो m हमारे पास 3 के इक्वल आता है, क्योंकि ये भी कट जाता है तो ये 3 आता है, तो m हमारे पास क्या आया, 3। तो यही फाइंड करना था। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
Thanks for watching.